Hello students, good afternoon to all of you. Today I am before you and I will discuss with you a new topic that is called as the security in the contemporary world. जैसा कि आप जानते हो कि सिक्योरिटी जो है हर इंसान, हर वर्ल्ड इंडिविजुअल हो या पूरा ग्रुप हो, एक स्टेट हो, चाहे एक सोसाइटी हो, कोई भी जो सोसाइटी हो, ग्रुप हो, मुल्क हो, हर कोई जो है वो अपनी सिक्योरिटी की जो है वो बात करते हैं। मे भी हम बात करेंगे अभी सिक्योरिटी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। तो जिस तरह से आज प्रेजेंट एज जो है इट इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स, ये चारों तरफ से इस वक्त जो है वो हमें कहीं से कहीं डेंजर, कहीं से खतरा है। जहाँ तक हम इंटरनल वर्ल्ड की बात करें, इंटरनल किसी मुल्क के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, तो सेफ्टी जो है एक इंसान जो है वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है। आप एक इंसान को लीजिए, वो अपनी सेफ्टी के मुताबिक जो है वो उसमें कंसर्न है। देयर इज मैटर ऑफ कंसर्न। इफ वी कैन टॉक ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, देन वी कैन टॉक ऑफ ए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ए ग्रुप। means there is a matter of concern. Same is the case with the nation and in all over the worlds. All the nations, there are various issues regarding the safety and security. So this is a chapter. आज के दौर में जो प्रेजेंट एज आ रही है, कंटेम्परेरी मीन्स आज क्या हो रहा है, what is going on in present time, in present, what are the situations all over the world during the present time. Means are the individuals or the nations are safe, all the countries of the nations are safe, or they are facing some threats. जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सेफ्टी और सिक्योर रहना, हम we will take an example. Suppose you are at home, आप स्कूल के लिए जाते हैं, हम हमारे बच्चे जो है स्कूल के लिए जाते हैं, कोई भी बंदा हमारा, कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर जो है कहीं किसी काम से जा रहा है, तो वहाँ पे जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मीन्स वहाँ पे कंसर्न है। जो भी जाता है, हम फैमिली को तशवीश होती है कि मेरा बच्चा जो है कहीं स्कूल जाके सेफ रहे, रास्ते में सेफ रहे और वो घर वापस सेफ आए। मीन्स कोई भी फैमिली मेम्बर्स हु कैन गो आउटसाइड दी होम, या कोई भी एक स्कूल से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑफिस से कोई भी बंदा, मीन्स इट हैपेंस दैट ही विल गो आउटसाइड दैट इंस्टीट्यूशन और होम और किसी कंट्री से जहाँ भी जाए वो, मीन्स देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आइदर the individual is safe or not. Is there any danger? Is there any threat from outsider? या कहीं inside से उसको threat है, कहीं outsider से threat है, तो means उसी को बोलते हैं हम security. means security implies free from threat. कोई भी threat जिसको कोई भी कहीं से कोई खतरा नहीं हो, जो खतरे से महफूज हो, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो, तो हम उसे सिक्योरिटी बोलेंगे उस आदमी की। मीन्स द सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, चाहे
थर्ड उसको अपनों से हो, गैरों से हो, अंदर से हो या बाहर से हो, किसी तरीके के खतरे से अगर कोई खाली है, मीन्स कोई खतरा नहीं है, तो हम उसे सिक्योरिटी उसकी उसे हम बोलेंगे कि वो उसकी सेफ्टी है, मीन्स सेफली व्हेन ही गो आउटसाइड द होम, व्हेन कम बैक टू होम मीन्स ही इज सेफ, एंड सेफ्टी मीन्स या उसे कोई हमला कर देता है रास्ते में तो उसे हम जो है दैट इज नॉट ही इज नॉट सिक्योर, वो जो है खतरे से खाली नहीं है, मीन्स कहीं से उसको खतरा आ जाता है। तो हम दिस इज अ चैप्टर in which we deal different aspects of this security, means क्या क्या aspects हैं, what are the matter of concern, what are the subject matters in this chapter. We will today we will discuss the overview, what are the different topics which come in this chapter, what are the subject matters which come in this chapter, that is a security in the contemporary world. Means यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरव्यू, इस हर टॉपिक में जो है इसका एक स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस सब्जेक्ट मैटर है इसमें जो जिसके पे हमने बात करनी है। मीन्स हम इसे एक जनरल इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर द मैटर्स which we will discuss in coming these discussions या in coming lectures। तो means जैसे सिक्योरिटी की बात है, आप इसको समझ लेंगे फ्री फ्रॉम थ्रेट, फ्री फ्रॉम थ्रेट, दिस implies सिक्योरिटी implies फ्री फ्रॉम थ्रेट। तो और जो है the things which threatens core value should be regarded as the issue of the discussions। और जहाँ पे कहीं पे कोई किसी चीज़ पे कोई कोर इशू, जहाँ पे कहीं खतरा है, जहाँ से हमको खतरा हो सकता है, मीन्स दोज आर द कोर इश्यूज एंड वी विल डिस्कस ऑल दोज कोर इश्यूज कि हमें सेफ्टी हमारे नेशन में पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे सिक्योरिटी का मसला है, तो अगर सिक्योरिटी है मींस कहीं पे सिक्योरिटी पे अगर कहीं थ्रेट है या डेंजर है या हम कोई भी मुल्क जो है वो सिक्योर नहीं है, व्हाट आर द काजेस, कौन सा मैटर, कौन सा सब्जेक्ट मैटर होगा जो डेंजर है किसी भी नेशन के लिए, मींस कोई नेशन जो है वो खतरे से भरा हुआ है और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस थ्रेट, मतलब मीन्स सिक्योरिटी की हम डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, जो थ्रेट्स है खतरा हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल को, ग्रुप को, तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो इशू पढ़ेंगे जो थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स जो है किसी कोर वैल्यू को रिगार्ड करते हैं, मीन्स विच आर विच रिगार्ड्स विद द कोर वैल्यूज। We will discuss those, what are the types, means security की security जो है, security की types जो है, first this can be divided into two types। इसकी kinds दो हैं, एक traditional security है, traditional security, then there is a non-traditional security, non-traditional सिक्योरिटी। तो जहाँ तक ये जो सिक्योरिटी है, तो दो तरह से मीन्स सिक्योरिटी मीन्स हो गया फ्री फ्रॉम थ्रेट, आप समझ गए कि जहाँ पे कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा है हम वी कैन नॉट टेक, ये जस्ट एक बच्चा जो है स्कूल से, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि हमारी फैमिली से, हमारे स्कूल से हमारा बच्चा स्कूल जाता है या स्कूल से कोई बच्चा कहीं आउटसाइड जाता है, आउटसाइड द स्कूल, फिर जो है उसके लिए मीन्स सेफ्टी, वो सेफ वापस आना चाहिए। अगर सेफ नहीं है तो मीन्स वो कहीं दरिया में गिर सकता है
कहीं गाड़ियां चल सकती हैं उनके, वो उसके लिए थ्रेट है। सपोज एक बच्चे को जो है वो रोड को क्रॉस करना है, फिर देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट will the child cross the road safely or there is बोलेंगे कि वहां पे एक दूसरा there is a river and the child, the student has to cross the bridge and bridge is not secure। bridge जो है एक खतरा है, एक किस्म का खतरा है उसके लिए। क्या वो बच्चा उस पुल को सही तरीके से क्रॉस कर सकता है? फिर जो है एक जंगल में से होके गुजरना है बच्चे को, क्या उस जंगल में से वो सेफली क्रॉस कर लेता है? अगर वो सेफली क्रॉस कर लेता है मींस ही इज सिक्योर, फिर वो ही सेफ अगर वो कर लेते हैं। अगर नहीं करता है तो मींस द ब्रिज, रिवर जो है उसके लिए खतरा है, फिर जंगल जो है वो उसके लिए, फॉरेस्ट में से गुजरना है वो उसके लिए खतरा है, फिर उसकी बिजली की तार कहीं से हाई ट्रांसमिशन जो है एक वायर, उस तार को क्रॉस करना है कि वो किसी दरख्त के साथ लगी हुई है, उसे वो क्रॉस करना है। मींस जो रास्ते में किसी बच्चे के लिए खतरा हो सकता है या वाइल्ड लाइफ का उसे डर है, तो मींस अगर वो डर है तो उसको इन्हीं चीजों का डर है। सेम इज द केस विद नेशन। अगर एक नेशन है, क्योंकि नेशन जो है एक मुल्क की हम बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की हम बात करेंगे कि कहीं पे आज के दौर में जो है कोई भी नेशन है, क्या वो सेफ है? अगर सेफ है तो मींस ही सेफ, अगर सेफ नहीं है तो वो कौन कौन से इश्यू है जहाँ पे उनको थ्रेट आ सकते हैं, जहाँ पे उसको खतरा लागू हो सकता है, कहीं पे उसको खतरा है। तो मींस हमने बात कर दी कि एक जो है आज के दौर में एक तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, फिर दो पूरी सिक्योरिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ट्रेडिशनल और जो है नॉन ट्रेडिशनल। मींस यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो टाइप्स की हैं। देन हम बात करेंगे, ये दो क्लासेस हैं। हम आज के इस मॉड्यूल में, आज के इस डिस्कशंस में वी विल टेक दिस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टुडे, बिकॉज अगर हम इस सारे को लेना चाहें तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी विल कवर दैट वी विल कवर इट विद इन 30 या 1 घंटे में हम इसको कवर करें। नहीं, एक जनरल व्यू देना है तो मीन्स आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप तक आए, आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। तो हम बात अभी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की करेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जहाँ तक एक पहली फर्स्ट टाइप है तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो अब जहाँ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ये फिर दोबारा से 2 काइंड की है। यहाँ पे फिर जो है कोई भी कंट्री ले लीजिए, वो नाम, अब हम एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को हम नहीं लेंगे, एक इंडिविजुअल को नहीं लेंगे, एक ग्रुप को नहीं लेंगे, बट वी कैन टेक द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की बात हम लेंगे, क्योंकि इंडिया इज ए नेशन और इस इंडिया जो है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जो हमारा मुल्क है, तो इस मुल्क को क्या ये फ्री है किसी थ्रेट से? क्या इसमें कोई खतरा है इस कंट्री को? अगर खतरा है तो क्या क्या खतरा है? अगर जहाँ तक पूरे खतरे को, कहीं पे जो थ्रेट्स है, कहीं पे डेंजर, कहीं खतरा है, तो हमने इसको 2 हिस्सों में सिक्योरिटी जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड देन देयर इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। और हम उठाएंगे अभी फिर इसकी पहली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है ये फिर अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, then internal security। फिर जहाँ तक एक मुल्क हम
इंडिया की बात करेंगे, अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो इसमें भी दो तरह के थ्रेट्स आ सकते हैं। किसी भी नेशन को कोई भी नेशन हो, स्पेशली हम बात करेंगे अपने इंडिया को लेके, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड के जो भी नेशन से जो नेशन के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर पूरे नेशन से सारे नेशंस को इन थ्रेट्स का जो है वो थ्रेट्स हो सकते हैं, उनको इसका सामना करना पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो सकती हैं। तो इन जनरल हमने बात की कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जो खतरा बाहर से हो, एक्सटर्नल दूसरे जो हम पे दूसरा कर सकता है। जो हम अगर एक घर की बात करें तो घर, हम एग्जांपल दे दें, अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में भी इंडिविजुअल को दो तरह के खतरे हो सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल दोबारा है, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। सपोज उसको जो है हम बच्चे की बात करें, अब किसी घर की बात करें तो घर में भी खतरा जो है वो एक मैटर, कोई इश्यू बन सकता है कि उसको अंदरूनी हालात, घर के अंदर के हालात ऐसे हो गए कि बच्चा जो है वो खराब हो सकता है, या तो बच्चा फिर महफूज नहीं है, मतलब उनका माहौल ऐसा है, उनका इस तरह से घर में उसका वो जो है घर में इस तरह का वो इन्वायरमेंट है, माहौल है जो घर इसको तबाह कर सकता है। अगर घर उसके लिए खतरा बन सकता है तो मीन्स हम उसी को हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। देन एक्सटर्नल मीन्स जो दूसरा घर उस पर कर सकता है। मीन्स अगर हम बात करेंगे अपने नेशन की, इंडिया है, तो इंडिया को भी दो तरीकों में इसकी सिक्योरिटी का कंसर्न, इसका कोई इश्यूज बन सकते हैं। एक तो ये है कि एक तो एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। मीन्स अगर इंडिया जो है कहीं वार कर लेता है, इंडिया को किसी दूसरे ममालिक के साथ वार, मीन्स आज की हम बात करें, देयर इज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर इज अ टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, जहाँ की बॉर्डर्स की बात हम करें, कहीं और चीज़ों की बात करें, मीन्स दिस इज थ्रेट। और फिर इंटरनल होगा, कहीं किसी हमारी इंडिया के अंदर जो है टेररिज्म, जैसे कश्मीर में टेररिज्म चल रहा है, टेररिज्म में दहशतगर्दी है, इसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज इंटरनल। जो हमारा टेररिज्म कश्मीर में है, कहीं पे दूसरी किसी स्टेट में जो है हमारी उल्फा है, माओ वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्टेट्स में इंटरनल वो जो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल वो जो है वो खतरे हैं जो कंट्री में इंटरनल है, तो हम इंटरनल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। हम पहले एग्जांपल एक्सटर्नल लें तो एक्सटर्नल में नंबर 1 जो है एक्सटर्नल में मिलिट्री थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट। तो जहां तक एक्सटर्नल मींस हम बात कर लेंगे कि जहां तक इंडिया और चाइना की बात, एक एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया और जो आज जो टेंशन है, सिचुएशंस बॉर्डर पे इस तरह की चल रही है कि वो जो चाइना और इंडियन आर्मी के दरमियान बॉर्डर में क्रैशेस चल रहे हैं। मींस वहाँ पे एक जंग का समा है, मींस सिचुएशंस और जस्ट लाइक वहाँ पे हमारा नुकसान हो गया, चाइना का नुकसान हो गया, मींस दैट देयर इज टेंशन, देयर इज सिचुएशंस आर जस्ट लाइक वार। उसी को हम मिलिट्री थ्रेट्स बोल सकते हैं। मींस अब थ्रेट जो है किसी भी कंट्री को, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे आप किसी भी नेशन की बात कीजिए पूरे वर्ल्ड में, तो कंट्री को जो है दूसरी कंट्री से मिलिट्री थ्रेट, कहीं पे दबाव, कहीं पे खतरा हो सकता है कि आर्मी जो है, दूसरे मुल्क की आर्मी जो है हमारे मुल्क की आर्मी के साथ ऐसी टेंशन्स, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जंग हो सकती है। मींस अगर जंग नहीं भी हो
मीन्स हालात ऐसे हो जाते हैं कि सिचुएशंस जो है वो एक खतरा होता है, एक सिक्योरिटी का मसला है, मीन्स दे कैन नॉट ऑन द एम्प्लॉयज which are deployed on borders, they cannot move freely, वो वहाँ पे फ्रीली नहीं, कहीं पे फायरिंग आप देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर्स पे फायरिंग हो जाती है, हालांकि जंग नहीं होती है लेकिन सिचुएशंस बड़ी ख़राब हो जाती हैं और इस तरह से जो बॉर्डर के लोग, जो बॉर्डर एरिया के लोग होते हैं उनको पनाह लेनी पड़ती है, बड़े जो बनाए जाते हैं बैंकर्स वगैरह या उनमें पनाह लेनी पड़ती है, आइदर दे हैव टू माइग्रेट। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इनके कवर करेंगे, बट सिंपली इनको जो है वो हम एक एक एस्पेक्ट को लेके आगे बात करेंगे। जस्ट दिस इज ओवरव्यू एंड आप समझ गए होंगे कि मिलिट्री थ्रेट्स क्या होते हैं, जो दूसरी कंट्री को दूसरी आर्मी से जो खतरा होता है, मीन्स दूसरे ममालिक की दूसरी कंट्री जो है आर्मी को लेके हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं उनका डर रहता है, हमारा दूसरी कंट्री को जो है वो इंडिया का डर रहेगा, इंडियन आर्मी को दूसरी कंट्री का एक खतरा होता है, सिक्योरिटी का मसला है, मीन्स वो फुली फ्री नहीं, वहाँ घूम नहीं सकते, वो एक दूसरे के बॉर्डर में नहीं जा सकते, मीन्स वहाँ पे एक जो लाइन होती है लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। जिस तरीके से अगर मीन्स कहीं पे हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं तो दूसरा घर जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर एक खतरा हो सकता है कि कहीं वो हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर ले, मीन्स सेम ऐसे ही एक खतरा होता है कि दूसरी मुल्क की आर्मी जो है किसी दूसरे मुल्क के उस कंट्री की आर्मी पे कहीं हमला, एक तो ये है, दिस इज वन, एक इस तरह से है। नाउ नेक्स्ट एक टाइप ये है, फिर जब ऐसा हो, जब ऐसी सिचुएशन है तो देन देयर आर चॉइसेस, मींस चाहते हैं एक चॉइसेस अगेंस्ट थ्रेट। अब नेक्स्ट ये दिस वन, देन चॉइस सी चॉइसेस against threats, means suppose there is threat, there is a military threat, और military threat जो है, military threat के आगे खतरा अगर कहीं पे है कि आर्मी का हर मुल्क, एक मुल्क का दूसरे पे थ्रेट है, तो जब अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे मिलिट्री थ्रेट है तो उस ये एक हमारे ऊपर एक ऑप्शन है, उसके अगेंस्ट, उस थ्रेट के अगेंस्ट हर मुल्क को एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, जिस तरीके से वो या तो उसको वार कर सकता है, मींस हम बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, तो जैसे आर्मी मिलिट्री थ्रेट है, फिर देन देयर इज ए चॉइस, वहाँ चाहत है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसको तीन तरीकों से ले सकते हैं, कोई भी कंट्री जो है उस थ्रेट को तीन तरीकों से ले सकती है। सपोज देयर इज ए मिलिट्री थ्रेट बाय एक्सटर्नल सिक्योरिटी, देन देयर आर थ्री ऑप्शंस। नंबर वन जो दैट इज सरेंडर टू सरेंडर। When there is a military threat and the next step comes choice against the threat, फिर उस मुल्क पे डिपेंड करता है, उसके पास ऑप्शन से ऑप्शंस तीन आते हैं। जब मिलिट्री थ्रेट जो है उसको निपटने के लिए, जो मिलिट्री खतरा है उसको निपटने के लिए एक कंट्री के पास, किसी भी नेशन के पास जो है, देयर आर थ्री ऑप्शंस, means there are three types. Number one is to surrender. जब खतरा है, suppose the army thinks when they observe due to their experiences, वो इस अहल हों कि वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। Suppose we can talk of two nations, one is strong, one is superpower and other is under development. एक तो बड़ा मुल्क है, सपोज हम अमेरिका की बात करें और
एक छोटे से इंडोनेशिया की बात, ये इसकी हम भूटान की बात करेंगे, जो एक छोटा सा मुल्क होगा, हम जो छोटा सा मुल्क जो है किसी बड़े मुल्क के साथ सपोज देयर इज थ्रेट, लेकिन वो उसके साथ जब मुकाबला नहीं कर सकता, मींस अगर दो, हम इसको ऐसे भी एग्जाम्पल दे के आप समझ सकते हो। सपोज आप दो लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, एक बहुत ताकतवर है, दूसरा बहुत छोटा है। स्कूल में ऐसा होता है कि एक हम घर की एग्जांपल लें, कहीं पे एक बड़ा घर है, एक गरीब घर है, मींस अगर उनमें कहीं हो जाएगा ऐसा, तो फिर उनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। वन इज पावरफुल, अदर इज नॉट पावरफुल, दैट इज नॉट एज डेवलप्ड एज वन। जैसे एक सुपर दो की हम बात करेंगे तो वहां पहला ऑप्शन आ जाता है कि सरेंडर करना। कोई भी मुल्क जहां मिलिट्री थ्रेट है, एंड इफ सपोज हम बात करेंगे कि मैंने एग्जांपल आपके सामने दे दी, हम एक भूटान एक मुल्क है, एक दूसरे किसी मुल्क को ले लीजिए आप, अफगानिस्तान की बात ले लीजिए आप, जहाँ पे जो बांग्लादेश को ले लीजिए आप, सपोज बांग्लादेश और अमेरिका की बात, बांग्लादेश और इंडिया की बात हो जाती है, तो मींस जो इंडिया जो है बड़ा है, बांग्लादेश छोटा है, तो कहीं ना कहीं जब उनका डायरेक्ट अगर वार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि उनके अंदर, उनके दरमियान जो है वो वार होना लाजमी बन गया है, फिर छोटे मुल्क के पास, जो छोटा मुल्क है, हर मुल्क के पास 3 ऑप्शंस हैं। हम छोटे बड़े की बात नहीं करें, सपोज ऑन द बेसिस ऑफ सपोज द आर्मी ऑफ वन कंट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड द अदर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, अदर इज वीक, there is an option that the country whose army is not strong, there is an option that he may surrender. Surrender means मान जाना है, फिर उस कंट्री को मान जाना है। जिस इशू पे बात हुई है, सिंपली व्हाट इज द इशू बिटवीन द टू कंट्रीज, वहां क्या है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ थ्रेट, व्हाट इज द कॉज ऑफ वार बिटवीन द टू कंट्रीज। सपोज वन इज स्ट्रॉन्गर and the other has the option that country will surrender and वो मान जाए, उसको जो मसला है वो उसको मान जाता है, उसके पास सपोज एक कंट्री, आप समझ गए कि मिलिट्री थ्रेट है, फिर देयर आर 3 चॉइसेस, वहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 हमारे पास चॉइसेस हैं, तो फिर 3 में से नंबर 1 जो है टू सरेंडर। जब खतरा है, सपोज वी आर नॉट able to fight with another country, हमारी आर्मी, हम जो है कि अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकते, तो सिंपली फिर सरेंडर करना। जब सरेंडर करना होगा तो सरेंडर मीन्स जो स्ट्रॉन्गर, जो बड़ा मुल्क जो है कह रहा है तो उसे मानना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, टू प्रिवेंट, देयर इज अ चॉइस टू प्रिवेंट वॉर। फिर जो है नंबर 1 हो गया सरेंडर, सरेंडर में हथियार डाल देने हैं, बोलते हैं जिस तरह से किसी को कि भाई सरेंडर कर दो, सरेंडर मीन्स हथियार डाल दो, आप जो कह रहे हो वो मानना नहीं, आप हेड्स अप कीजिए, आप कर दिए। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट वार, टू प्रिवेंट वार। सपोज वार जो है सिचुएशन इज जस्ट लाइक ए वार, and suppose there is a war, then there is option to prevent, उसको रोकना है। कैसे रोकना है, जो उसके अंदर सिचुएशन हो, प्रिवेंट मींस टू वार को रोकना है। अगर जंग हो गया तो जंग को किसी तरीके से एक ऑप्शन है, या तो सरेंडर करना है, अगर सरेंडर नहीं किया, वार हो गया, तो फिर उस वार के साथ कैसे हमें टैकल करना है ताकि हम जंग को खत्म कर सके। मींस जंग को नहीं होने देना है, जंग की सिचुएशंस है, अपने को भी नहीं मानना है, जो हमने सरेंडर मींस हम सरेंडर नहीं करते, लेकिन जंग को भी रोके रखेंगे, हमने इसके लिए एक एग्रेसिव मूव बनाना है। इस तरह से हमारे फौज जो है वो टैंक्स वगैरह जो है, जैसे चाइना जो है, चाइना ने जब ये जो
पीछे जो चल रही थी सिचुएशंस, चाइना ने अपने बॉर्डर पे सारे टैंक्स वगैरह लाए, तो मींस वो एक दबाव बनाना चाहता था इंडिया पे, लेकिन इंडिया ने दोबारा से अपनी फौजें वहां पे बढ़ाई और अपना सारा, उसने भी अपने टैंक्स वगैरह लगाए। तो चाइना जो है, चाइना की फौज जान चुकी कि हमको इधर जो है वो आसान नहीं होगा इनके साथ लड़ाई करना, तो मींस जंग टल गई। क्यों? उन्होंने अपना वो जो हरकत दिखाई, अपने मिसाइल्स, अपने जहाज वगैरह उधर अपने बॉर्डर के साथ बनाए, तो सेम इंडिया ने भी वैसा ही किया। अगर इंडिया खामोश हो जाता मींस सरेंडर हो गया था, फिर जंग नहीं होनी थी। लेकिन जो हालात बन गए थे, चाइना जो उस अपने आप को स्ट्रांगर समझता था और वो जो है इसकी ज़मीन को हड़प कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे हालात ऐसे बनते गए कि मीन्स इसको जंग को रोकने के लिए उसने भी अपना, हालांकि जंग नहीं हुई, जंग नहीं थी, जंगी हालात जैसे थे, तो उसमें इंडिया ने भी अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, अपने जो भी अपनी हवाई गश्त बढ़ाई, अपनी मिसाइल्स वगैरह वो नस्ब कर दी बॉर्डर्स पे। तो कहीं चीन को डर लगने लगा, मींस जंग जो है वो टल जाती है। दिस इज कॉल्ड एज टू प्रिवेंट वॉर। अभी जंग नहीं था, लेकिन जंग को रोका गया। कैसे रोका गया? अपनी एग्रेशन को, अपने मोराल को हाई करना है, वो विदाउट वॉर मींस ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है ताकि अब अगले पे एक दबाव डालना है, एक दबाव डालना है। देन थर्ड ऑप्शन, अगर सरेंडर नहीं किया, जंग को टाला, जंग नहीं टाला, सपोज ना ही सरेंडर किया और ना ही कोई जंग को रोक सकता है, देन द थर्ड ऑप्शन इज टू डिफेंड। थर्ड वन इज टू डिफेंड। डिफेंड मीन्स कि हमने, कोई हम पे हमला कर लेता है तो उस हमले को हमने बिल्कुल डिफेंड करना है, हमने अपने आप को बचाना है और अगले को भी मतलब उस पे भी दबाव बनाना है, अपना आप भी बचाना है और अगले को भी उसको भी दबाव में लाना है। दिस इज कॉल्ड एज डिफेंड करना। अपनी कंट्री को जंग हो गया तो कैसे जो हमारी इक्विपमेंट से जो टेक्नोलॉजी हमारी है उसका यूटिलाइजेशन करना है और अपनी कंट्री को बचाना है। वो ये जो है, देयर आर थ्री ऑप्शंस व्हेन देयर इज अ मिलिट्री थ्रेट and the choices are there. Suppose they cannot surrender, they cannot prevent war, then the third one is that they can defend. वो फाइट करेंगे, फाइट करते करते जो है वो अपने आप को भी बचाएंगे और अगले का नुकसान भी कर सकते हैं। These are the three choices. Then ये तो किस्में थी हमारी दो जो है कि हम कैसे इसको जो है वो हम कैसे आगे इस कोटि के जो हमारी चॉइसेस हैं। देन कम्स बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, फोर्स मीन्स ताकत, बैलेंस में बराबर करना। सपोज हमारा नाटो है, वार्सा पैक्ट है, हमारा दूसरी हमारी हम बात करेंगे अभी अलायंस की भी, लेकिन पावर की जहाँ तक नेशंस की बात है, पूरा नेशन वर्ल्ड के जो भी नेशंस हैं वहाँ पे ग्रुप बंदी है, ग्रुप बंदी है। अगर ग्रुप बंदी नहीं भी है, देयर इज अ कंपटीशन among the countries. Suppose one country is leading in one field, another is trying to compete with that and would try to that they will defeat that country in that very field. Suppose कहीं पे बात है कि केमिकल वेपन्स की, या तो हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कंप्यूटर्स की बात करें, हम दूसरी चीज़ें जो है, जो भी हमारी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, जो भी जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, देयर इज अ रेस अमंग द कंट्रीज ऑफ द नेशंस। एक भी आगे जाना चाह रहा है। इस वक्त जो है हम चाइना की बात करें तो उसके कितने, हमारा जहाँ तक मोबाइल फ़ोन का बात है तो बहुत सारे ऐप्स हम उनके यूज़ कर रहे हैं, और आज के दौर में हमने एक बाइकआउट करना है कि उनका हमें यूज़ नहीं, क्योंकि टेंशन जो बॉर्डर पे है, तो हमें
जो है उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनके ऐप्स का। अगर हम करते हैं तो मीन्स हम उनकी इनकम को बढ़ा रहे हैं। अगर हमें बैलेंस करना है मीन्स हमको अपने ही वो ऐप्स जो है वो बना के इतना अपने आप को एडवांस करना है, इतना बैलेंस करना है कि जो दूसरा जहां पे पहुंचा है तो हम भी वहां पे पहुंचे। मीन्स दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ पावर, कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं दूसरे की पावर को। मीन्स जहां पे जिस फील्ड में वो लीड कर रहा है, कोई भी लीड कर रहा है, कोई भी मुल्क जा रहा है, तो हमारे मुल्क को जो है उसी रफ्तार से उसी फील्ड में उसको भी निकलना है आगे। मीन्स जैसे दूसरा जो है वो कर रहा है हमने उसको फॉलो भी करना है और उससे आगे भी निकलने की कोशिश करनी है। दिस कॉल्ड कि हमने अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है, इसको डेवलप करना है। कैसे मुमकिन होगा? मीन्स हमने ट्राई करनी है, हमने इस रेस में रहना है कि हम अपने मुल्क को जो है इतना स्ट्रांग बनाए जितने दूसरे स्ट्रांगर कंट्रीज हैं। तो इसमें हर एक का पार्टिसिपेट होना चाहिए। एक कंट्री जो है, कंट्री अलॉन कुछ नहीं होती है, सब मिलके जो है इस कंट्री को बनाते हैं। हमने इकोनॉमी को चेंज करना है, हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। मीन्स तभी हमारा नेशन जो है वो स्ट्रांग तब होगा जब हमारी इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी में तब होगा जब सबका पार्टिसिपेशन होगा। तो मीन्स बैलेंस ऑफ पावर मीन्स दूसरा मुल्क जहाँ जिसमें फील्ड में आगे जा रहे हैं हमने उसके साथ compete करना है, उसके साथ मुकाबला करना है और उससे आगे निकलने की कोशिश करनी है। देन फोर्थ इज अलायंस। चौथा जो है किस्म है अलायंस। अलायंस हमने इसको डिस्कस किया हुआ, अलायंस बिल्डिंग। तो अलायंस हम बात कर रहे थे जब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हमने की थी कि फिर हमारी दो सुपर पावर आई थी, उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन जो था उन्होंने अपने अलायंस कंट्री बनाए थे। उन्होंने अलाइनमेंट, फिर इंडिया हमारा जो था वो नॉन अलाइनमेंट, ना इधर उसने अपना अलहाक जो है अपना वो जो दोस्ती है ना ही अमेरिका से बनाई और ना ही तो एक दूसरा जो है तीसरा फ्रंट नॉन अलाइनमेंट। तो अलाइन जो है जहाँ तक अलायंस बिल्डिंग का ताल्लुक है, सपोज अभी जो है ये जो टेंशन्स चल रही हैं चाइना और इसके दरमियान में, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे ममालिक जो होते हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं। सपोज चार कंट्रीज जो है एक का साथ देते हैं और फिर दोबारा से प्रेशर बिल्ड करने के लिए अलायंस को बिल्ड किया जाता है। नेशंस के साथ अलायंस किया जाता है, उनके साथ दोस्ती बनाई जाती है। दोस्ती इसलिए बनाई जाती है ताकि वो उनका सहारा लेके जो है अपने आप को स्ट्रांगर, जैसे हमारा नाटो बना, हमारा दूसरे बहुत सारे ट्रीटीज बहुत सारे रिकॉर्ड बने अमंग डिफरेंट नेशंस की। सपोज कहीं पे ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक से ये मतलब होता है कि अगर सपोज कहीं 10 ममालिक का 10 कंट्रीज का अलहाक या अलायंस है, सपोज एक कंट्री में भी कोई हमला करता है तो समझ लो उस साइन पे वहां पे टीटी उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एक मुल्क पे कोई भी हमला करेगा तो सारे के सारे मुल्क उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। मींस दैट इज कॉल्ड एज अलायंस बिल्डिंग। जब भी कहीं खतरा होगा, जब खतरा हुआ, प्रिवेंट वार सरेंडर नहीं किया, प्रिवेंट भी नहीं किया, फिर डिफेंड भी किया, डिफेंड वार चल रहा है, देन फिर बैलेंस करना पड़ता है, अपने आप को भी इतना आगे लेके जाना पड़ता है, फिर देन देयर इज ए चांसेस, देयर इज ए ऑफ अलायंस बिल्डिंग कि जो गरीब ममालिक से वो इसलिए इन बड़ी ममालिक के साथ जो है वो अलायंस करते हैं क्योंकि उसमें से दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई गरीब मुल्क जो है वो एक अमीर मुल्क से, अमीर नेशन से वो दोस्ती इसलिए करता है कि अमीर मुल्क उसकी वो सहायता करे, उसको मदद दे, फंडिंग करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जहाँ तक वार का ताल्लुक है तो लड़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत नुकसान होता है। चाहे जंग कितना भी अमीर मुल्क हो उसका भी नुकसान होता है। तो एक जो उसका खर्चा जो है वो बांटने के लिए, खर्चा बांटने के लिए अलायंस को बिल्ड किया जाता है ताकि जितना खर्चा आएगा एक मुल्क नहीं पूरे अलायंस कंट्रीज जितने भी होंगे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो मीन्स दिस वाज रिगार्डिंग द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, किसी भी नेशन की हम बात करते हैं। तो अब जो है ये आपका लंबा हो जाता है टॉपिक, अब इसको हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम नॉन ट्रेडिशनल जो है, अभी इंटरनल, अभी हमने एक्सटर्नल की बात की, एक्सटर्नल थ्रेट्स की, हम दूसरे अपने इस पार्ट में जो है वो इंटरनल थ्रेट्स की बात करेंगे कि कहीं पे सपोज डर बाहर वालों का है, कहीं से अंदर वालों का भी खतरा हो सकता है विद इन दी कंट्री। ऐसे थ्रेट्स जो है कम्युनल रॉट्स हो जाते हैं, एक ऐसे दंगे फसाद हो जाते हैं अमंग बिटवीन द टू, एक रिलीजन के दरमियान में हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो जाते हैं, सिख ईसाई फसाद हो जाते हैं। मीन्स ऐसे दंगे भी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए थ्रेट्स होते हैं। तो वी विल डिस्कस दीज इन नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।